नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट और कुछ कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं तो उसकी अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। ग्रो का सबसे पहला रिजल्ट देखें तो कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 801 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 1505 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी तेजी रही है, करीब 87% की ईयर ऑन ईयर बेस पर। क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 23% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 309 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 686 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 120% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो 25% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो थोड़ी सी माइनर सी गिरावट रही है, यानी कि इन्वेस्टर को थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा होगा, इस वजह से आज के दिन देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 6731 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 7755 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 15% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 6% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट सेल्स देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 1502 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 2045 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी तेजी रही है, 36% की ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 13% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का ग्रोस एनपीए देखें, यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला तो उसके अंदर कमी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। 1.74% से करीब 1.45 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए वापस से अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो कंपनी का मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज के दिन करीब 3% के अराउंड की तेजी रही थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन मार्केट अपडेट की, तो आज के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही थी, यानी कि पहले मार्केट गिरावट में रही थी, फिर वापस ऊपर गई और वापस से थोड़ी माइनर सी नीचे आके क्लोज हो गई, यानी कि माइनर सी ही तेज़ी रही थी आज के दिन, देख सकते हैं। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में वापस से ये वॉलेटिलिटी बरकरार रहने वाली, क्योंकि ईरान और इजराइल और यूएसए की जो बातचीत है वो ख़त्म हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत हमने की नहीं है, और जो उनके जो बातचीत करने वाले अगाची थे उनको भी हटा दिया है, यानी कि उनको भी अब बातचीत से बाहर कर दिया है। और कहा है कि ईरान ने कि IRGC ही अब सब कुछ संभालने वाली है, वही कहेगी तो वॉर समाप्त होगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से देखें तो अब आने वाले समय में वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और हमारी मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर रह सकते हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में तेजी रही थी, US30 में थोड़ी गिरावट रही थी, US 100 में तेजी रही थी, डॉ जोन्स में तेजी रही थी और S&P 500 में थोड़ी तेजी रही थी। यूके की मार्केट FTSE 100 उसमें गिरावट रही थी, फ्रांस की मार्केट CAC 40 में गिरावट रही थी और जर्मनी की मार्केट डेक्स में भी गिरावट रही थी। जापान की मार्केट की बात करें और हैंग सेंग की चाइना की मार्केट, तो उन दोनों में थोड़ी तेजी रही है। यदि इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो $1 INR की बात करें तो 93.05 तक हमारा रुपया पहुँच चुका है, और यह भी अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल WTI के प्राइस देखें तो वापस से तेज़ी होने शुरू हो चुके हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के अपडेट्स की बात करूँ तो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।